हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप। मैं जितेंद्र कुमार आप ही के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल डैफोडिल कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे लोकसभा के बारे में। लोकसभा पर हमने बातें कर ली थी, सिर्फ हमारा बचा था लोकसभा के अंदर लोकसभा अध्यक्ष की। तो हम आज बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष की। ये जो लोकसभा अध्यक्ष पद जो है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ध्यान से देखना दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष पद जो है वो काफी उच्च पद होता है। अगर हम इसका वरीयता क्रम देखें ना, तो वरीयता क्रम में इसको काफी उच्च स्थान दिया गया है। और लोकसभा जो सदन है, इसके सदन के अंदर ये सर्वोच्च पदाधिकारी माने जाते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष अपने आप में एक क्या है, पावरफुल पद होता है। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, पहली बात करते हैं कि ये जो लोकसभा अध्यक्ष पद है, ये पद हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है। ध्यान देना दोस्तों, भारत ने ब्रिटेन के संविधान से इस पद को ग्रहण किया है। किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? ब्रिटेन के संविधान से भारत ने इस पद को ग्रहण किया है, लोकसभा अध्यक्ष पद को ग्रहण किया है। क्योंकि दोस्तों, हमारे भारत के अंदर जो लोकसभा अध्यक्ष की स्थिति होती है वो किसके समान होती है? ब्रिटेन का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष के समान होती है। हमारे भारत के अंदर जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, उस लोकसभा अध्यक्ष की स्थिति किसके समान होती है? ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष के समान होती है। ब्रिटेन की जो संसद है, ब्रिटिश संसद है, उसके भी दो सदन है, एक हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी ध्यान देना दोस्तों, ब्रिटिश जो संसद है, उस ब्रिटिश संसद के कितने सदन हैं? दो सदन है। एक को हम कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, कॉमन्स, और जो दूसरा सदन है उसको कहते हैं हम हाउस ऑफ लॉर्ड। क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। ये जो ब्रिटिश संसद है, इसके भी दो सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये ब्रिटिश संसद का उच्च सदन होता है, विशिष्ट सदन होता है। और जो हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, इसको आम सदन या निम्न सदन कहा गया है। आम सदन या निम्न सदन होता है। तो इस हाउस ऑफ कॉमन्स का जो अध्यक्ष होता है ब्रिटेन के अंदर, उस अध्यक्ष के समान हमारे लोकसभा अध्यक्ष की स्थिति होती है। जब भी आपसे ये पूछा जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष पद किस देश के संविधान से ग्रहण किया है, तो ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है। और हमारे लोकसभा अध्यक्ष की स्थिति किसके समान होती है? तो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के जो अध्यक्ष हैं, उनके समान हमारे लोकसभा अध्यक्ष की स्थिति होती है। ये दो प्रश्न यहां से क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल। ये तो थी पद के बारे में। दोस्तों, लोकसभा की जो जनक है, हमारी ये जो लोकसभा है वर्तमान में, इस लोकसभा का अगर जनक पूछा जाता है आपसे, तो आपको बताना है लोकसभा के जनक जीवी मावलंकर हैं। कौन है दोस्तों? जीवी मावलंकर है। और मैंने पहले बताया था, लोकसभा के पहले अध्यक्ष, लोकसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर जीवी मावलंकर है। इसी जीवी मावलंकर को लोकसभा का जनक कहा जाता है। किसको जनक कहा जाता है? जीवी मावलंकर को कहा जाता है। दोस्तों, जब भी आप लोकसभा पढ़ो, आपको जीवी मावलंकर के बारे में अवश्य रूप से पता होना जरूरी है। ये जो जीवी मावलंकर है, जिन्हें लोकसभा का जनक कहा जाता है, इसको भारत में हम लोग केवल लोकसभा का ही जनक नहीं
बल्कि संसद का जनक भी कहते हैं दोस्तों। संसद का जनक भी माना जाता है या कहते हैं। जीवी मावलंकर, जिसको लोकसभा का जनक कहते हैं, इसे भारत में हम लोग संसद का जनक भी मानते हैं। जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर को क्यों मानते हैं दोस्तों? देखो दोस्तों, संविधान सभा जो हमारी थी, उस संविधान सभा के दो मुख्य कार्य थे। कितने मुख्य कार्य थे? हमारी जो संविधान सभा थी, इसके कितने मुख्य कार्य थे? दो मुख्य कार्य थे। एक काम था संविधान का निर्माण करना, संविधान का निर्माण करना, और दूसरा कार्य क्या था? अंतरिम संसद के रूप में काम करना, अंतरिम संसद के रूप में काम करना। हमारी संविधान सभा थी, उसके दो मुख्य कार्य थे। पहला संविधान का निर्माण करना और दूसरा अंतरिम संसद के रूप में काम करना। जिस वक्त संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य करती थी, उस समय इस संविधान सभा की अध्यक्षता जो है वो करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान देना दोस्तों, जिस वक्त संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य करती थी, उस समय इस संविधान सभा की अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आप जानते हैं कि संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। लेकिन जब ये संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में काम करती थी, उस समय इस संसद की अध्यक्षता कौन करता था? ये जीवी मावलंकर ही करता था। जीवी मावलंकर साहब ही इस संसद की अध्यक्षता करते थे। ध्यान देना दोस्तों, संविधान सभा के दो कार्य थे, एक संविधान का निर्माण करना और एक अंतरिम संसद के रूप में कार्य करना। जब संविधान सभा संविधान का निर्माण करती थी, उस समय संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जिस समय संविधान सभा भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती थी, उस समय इस संसद की अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। और इसी संविधान सभा ने तब तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था जब तक नए संविधान के अनुसार नई संसद का गठन नहीं हो गया था। यानी वर्तमान संसद का जब तक गठन नहीं हुआ था, तब तक इसी संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। और आपको पहले भी बताया था, 17 नवंबर 1947 से 13 मई 1952 तक इसने अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। क्लियर बात? इसके बाद बता दूं, ये जो जीवी मावलंकर है, जो संसद की अध्यक्षता करते थे, बड़ा अजीब सा लग रहा है दोस्तों कि संसद की अध्यक्षता करते थे, क्योंकि जब भी हम संसद का नाम लेते हैं, हमारे सामने लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं, तो कैसे संसद की अध्यक्षता करते थे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना कि 13 मई 1952 से पहले जो संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी, उस समय हमारी संसद द्विसदनीय नहीं थी, बल्कि एक सदनीय थी। इसलिए हम कहते हैं कि जीवी मावलंकर अंतरिम संसद की अध्यक्षता करते थे। और यह संसद 1952 तक कार्य करती रही थी, जब तक नए संविधान के अकॉर्डिंग नए संसद का गठन नहीं हो गया था, तब तक इसने किया था। तो जीवी मावलंकर इसकी अध्यक्षता करते थे, पहली बात। दूसरी बात, जब पहली लोकसभा का गठन हुआ और उस समय जब प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, वो प्रोटेम स्पीकर इसी जीवी मावलंकर को बनाया गया था। ध्यान देना दोस्तों, जीवी मावलंकर जो अंतरिम संसद की अध्यक्षता करते थे, बाद में जब पहली लोकसभा का गठन हुआ और उसकी पहली बैठक हुई, उस समय प्रोटेम स्पीकर, पहली लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भी किसको बनाया गया था? जीवी मावलंकर को ही बनाया गया था। केवल दोस्तों प्रोटेम स्पीकर ही नहीं बनाया गया था, बाद में जब बात आई लोकसभा के स्थायी अध्यक्ष की, तो इसी जीवी मावलंकर को पहली लोकसभा के स्थायी अध्यक्ष भी चुना गया था। स्थायी अध्यक्ष भी चुना गया था, यानी काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जीवी मावलंकर, इसीलिए इसे लोकसभा का जनक कहते हैं। भारत में इसको संसद का जनक भी कहा जाता है।
इतनी बात क्लियर होगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि लोकसभा अध्यक्ष पद ब्रिटेन से लिया है। लोकसभा अध्यक्ष की स्थिति ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष के समान होती है। लोकसभा का जनक जीवी मावलंकर को कहते हैं, बाद में इसे संसद का जनक भी कहते हैं। संविधान सभा के दो कार्य थे, संविधान का निर्माण करना और अंतरिम संसद के रूप में काम करना। जब संविधान का निर्माण करती थी उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब ये अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती थी तो उस समय संसद की अध्यक्षता जीवी मावलंकर साहब करते थे, क्योंकि 1952 से पहले जो संसद थी वो एक सदनीय थी। इसके बाद पहली लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? जीवी मावलंकर को साहब को ही किया गया था। और जब बात स्थायी अध्यक्ष चुनने की आई तो पहली लोकसभा के स्थायी अध्यक्ष भी किसे चुने गए थे? जीवी मावलंकर को ही चुना गया था। ये बात थी दोस्तों पद से संबंधित, इसके जनक से संबंधित। अब बात करते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष क्यों बनाया जाता है, क्या कार्य है इसकी। तो ध्यान देना दोस्तों, पहला काम तो है लोकसभा सदन की अध्यक्षता करना। ये लोकसभा सदन की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। लोकसभा के अंदर अनुशासन बनाए रखने का काम भी लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, यानी ये सदन के अंदर अनुशासन और मर्यादा बनाए रखते हुए सदन की जो कार्यवाही है उसका सुचारू रूप से संचालन करते हैं, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों इसके निर्वाचन की, इसके लोकसभा सदस्य के निर्वाचन की। तो ध्यान देना दोस्तों, पहली बात तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो हमेशा सत्ताधारी दल का होता है। लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा सत्ताधारी दल का होता है, यानी लोकसभा के अंदर जिसको दल को बहुमत होता है उसी दल का लोकसभा अध्यक्ष होता है। लेकिन अगर बात उपाध्यक्ष की पूछी जाए तो उपाध्यक्ष के संबंध में ये परंपरा बना रखी है कि उपाध्यक्ष पद विपक्षी दल के सदस्य को दिया जाता है। हालांकि संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि विपक्षी दल के सदस्य को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन ये एक परंपरा चला रखी है। तो ये दोनों बातें ध्यान रखना, सत्ताधारी दल का होता है लोकसभा अध्यक्ष और विपक्षी दल का उपाध्यक्ष बनाया जाता है। बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की। तो लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्वाचन है दोस्तों, ये लोकसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। और इनके चुनाव की जो तिथि है, डेट जो है, वो राष्ट्रपति निर्धारित करता है कि किस दिन इसका चुनाव करवाना है। इस बात को ध्यान रखना दोस्तों। लोकसभा के सदस्यों का लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव अनुच्छेद 93 के तहत 93 के तहत लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति निर्धारित करता है। तो आर्टिकल 93 में क्या बताया है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के ही सदस्यों के द्वारा किया जाएगा और इसके चुनाव की तिथि राष्ट्रपति निर्धारित करता है। उस दिन के सदस्यों के द्वारा मतदान किया जाता है। लेकिन अगर मान लो लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए कई प्रस्ताव आ गए, मान लो 2, 3, 4 व्यक्ति आ गए, एक से अधिक व्यक्ति प्रस्ताव रखते हैं कि मेरे को लोकसभा अध्यक्ष बनना है, तो ऐसी स्थिति में मतदान करवाया जाता है। अगर केवल एक ही प्रस्ताव आता है तो ऐसी स्थिति में मतदान नहीं करवाया जाता है, सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष बना दिया जाता है किसी एक व्यक्ति को। इसके बाद बात करें दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष जो है इसको शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति, यानी प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर इसको शपथ दिलाएगा। लेकिन यहां ध्यान क्या रखना है कि लोकसभा अध्यक्ष
लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, बल्कि लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेता है। लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेता है। इस बात को नोट कर लेना दोस्तों कि लोकसभा, सीधा पूछ ले कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। लोकसभा अध्यक्ष किस रूप में शपथ लेते हैं? लोकसभा अध्यक्ष पद के रूप में या लोकसभा के सदस्य के रूप में? तो आपको करना है कि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेता है, न कि लोकसभा के अध्यक्ष के पद के रूप में शपथ लेता है। शपथ दिलाता कौन है? प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। और लोकसभा अध्यक्ष का जब चुनाव हो रहा होता है उस समय सदन की अध्यक्षता ये प्रोटेम स्पीकर ही करता है। बात आती है त्याग पत्र की कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है ये अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो मैंने पहले भी बताया था, ये अपना त्याग पत्र लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है, इस उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है। किसको देता है? उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है। निर्वाचन आर्टिकल 93 के तहत लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, शपथ प्रोटेम स्पीकर के द्वारा और त्याग पत्र उपाध्यक्ष के द्वारा। अब बात आती है कि इस लोकसभा अध्यक्ष को हटाया किस प्रक्रिया के द्वारा जाता है? किस प्रक्रिया के तहत हम इस लोकसभा अध्यक्ष को हटा सकते हैं? हटाना, तो ध्यान देना दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। लेकिन ये लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव लाता कौन है? लोकसभा सदन के अंदर सबसे पहले आता है और लोकसभा के सदस्य लाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को हटाया किस प्रक्रिया के द्वारा जाता है? अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाएगा। ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये लोकसभा के सदस्य लाएंगे और सबसे पहले किस सदन में आएगा? लोकसभा सदन के अंदर ये प्रस्ताव रखा जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, जिस वक्त इस अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है और इसको हटाने की प्रक्रिया चल रही है सदन के अंदर, उस समय सदन की अध्यक्षता कौन करता है? उपाध्यक्ष करता है। कौन करता है दोस्तों? उस लोकसभा सदन की अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है, न कि लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लेकिन यहां एक बात और ध्यान रखना, जिस वक्त लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा रहा है और उस समय सदन की अध्यक्षता उपाध्यक्ष कर रहा है, तो उस समय उपाध्यक्ष निर्णायक वोट नहीं दे सकता, निर्णायक मत नहीं दे सकता। दोस्तों इस बात को नोट कर लेना कि जिस वक्त उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा है और लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया है, तो ऐसी स्थिति में वो उपाध्यक्ष निर्णायक वोट नहीं दे सकता है अगर दोनों पक्षों के वोट समान होते हैं। तो फिर किस प्रकार से फैसला होगा? तो फिर लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, इसका जो वोट होता है वो निरस्त कर दिया जाता है या गिनती से बाहर कर दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों जब अविश्वास प्रस्ताव आता है लोकसभा के अंदर, उस समय लोकसभा का अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता तो नहीं कर सकता, लेकिन वो लोकसभा का सदस्य होने के नाते लोकसभा के अंदर उपस्थित हो सकता है, उपस्थित हो सकता है और सदन के अंदर मतदान कर सकता है। ये दो काम तो लोकसभा का सदस्य होने के नाते करता है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होने के नाते सदन में उपस्थित हो सकता है उस समय और मतदान भी कर सकता है, लेकिन सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता। सदन की अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा और अगर दोनों पक्षों के अंदर इस अविश्वास प्रस्ताव पर मत बराबर हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में ये उपाध्यक्ष निर्णायक वोट नहीं दे सकता। फिर क्या किया जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो मत दिया गया था उस एक मत को गिनती में नहीं रखा जाएगा, यानी उस वोट को निरस्त कर दिया जाएगा और इस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव को पारित करके लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। ये थी दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष पद से संबंधित कुछ सामान्य बातें। यहां से जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो लोकसभा अध्यक्ष के जो शक्तियां हैं, कार्य है,
वहां से क्वेश्चन ज्यादा पुटअप होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां व कार्य। लोकसभा अध्यक्ष की कुछ शक्तियां, कुछ कार्य हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। और एग्जामों में अक्सर प्रश्न जो आते हैं वो यहीं से आते हैं। काफी पावर्स मिली होती हैं लोकसभा अध्यक्ष को, क्योंकि ये काफी सदन के अंदर एक सर्वोच्च पदाधिकारी माना जाता है। तो पहली बात करें दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। जब लोकसभा की कार्यवाही चल रही होती है उस समय सदन के अंदर ये सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता है। और आप देखते हैं कि जब भी लोकसभा की बैठक हो रही होती है, आपने कभी टीवी में देखा होगा, उस समय प्रधानमंत्री भी उसके सामने नीचे बैठा रहता है। यानी जब सदन की कार्यवाही चल रही होती है उस समय लोकसभा अध्यक्ष प्रधानमंत्री से भी अधिक पावरफुल होता है। पहली बात, ये जो लोकसभा अध्यक्ष है ये सदन की अध्यक्षता करता है। सदन की अध्यक्षता, सदन की अध्यक्षता करता है। दोस्तों सदन के अंदर अनुशासन बनाए रखना, सदन की मर्यादा को बनाए रखते हुए सदन की कार्यवाही को सुचारू ढंग से संचालित करने का कार्य किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का होता है। सदन के अंदर शांति बनाए रखना, व्यवस्था बनाए रखना और शांति और व्यवस्था के साथ सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने का कार्य किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष को होता है। तो पहला काम इसका क्या है? सदन की अध्यक्षता करना। दूसरा काम, लोकसभा अध्यक्ष जो होता है ये संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ध्यान देना दोस्तों, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। जो आर्टिकल 108 के तहत जब किसी विधेयक पर मतभेद हो जाता है दोनों सदनों में, तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएगा और उसकी अध्यक्षता आर्टिकल 118(4) के तहत लोकसभा अध्यक्ष करता है। तीसरा, जो भी संसदीय समितियां हैं, उन समितियों की अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। देखो दोस्तों, संसद की बहुत सारी समितियां हैं, कुछ स्थायी समितियां हैं, कुछ अस्थायी समितियां हैं। तो वो जो संसदीय समितियां हैं, वो सारी संसदीय समितियां लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशों के अधीन ही कार्य करती है। लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार ये सारी की सारी संसदीय समितियां जो है वो कार्य करती हैं। और इन समितियों के जो अध्यक्ष होते हैं उन अध्यक्षों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। इस बात को ध्यान में रखना। चौथा पॉइंट देखें तो कार्य मंत्रणा समिति सामान्य प्रायोजन संबंधी समिति और नियम समिति। कार्य मंत्रणा समिति, सामान्य प्रायोजन संबंधी समिति, नियम समिति, ये जो तीन समितियां हैं, इन तीन समितियों के अध्यक्ष खुद लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो कार्य मंत्रणा समिति, सामान्य प्रायोजन संबंधी समिति और नियम समिति, ये जो नियम समिति इसी को क्रियान्वयन और संचालन समिति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो तीन समितियां हैं, इनके अध्यक्ष स्वयं लोकसभा अध्यक्ष ही होता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो लोकसभा सचिवालय
कि महासचिव की नियुक्ति दोस्तों लोकसभा का जो लोकसभा का जो सचिवालय होता है उस पर नियंत्रण किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का होता है। यानी लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के ही नियंत्रण में व निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। और इसके अलावा लोक सचिवालय का जो सचिव महासचिव होता है उस महासचिव की नियुक्ति भी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये लोकसभा अध्यक्ष के कुछ कार्य और शक्तियां हैं। पहली बात, सदन की अध्यक्षता करना, सदन के अंदर अनुशासन बनाए रखना, उसकी मर्यादा का पालन करते हुए सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करना, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना, संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करना, कार्य मंत्रणा, सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति और नियम समिति, इसके अध्यक्ष स्वयं लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा सचिवालय जो लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में कार्य करता है उसके महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसके बाद बात करें दोस्तों कि लोकसभा के अंदर छठा पॉइंट, लोकसभा के जो सदस्य हैं वो लोकसभा के अंदर लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति के बिना नहीं बोल सकते। कहने का मतलब लोकसभा सदस्यों को सदन में बोलने की अनुमति देता है। कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष देता है। यानी लोकसभा अध्यक्ष की स्वीकृति के बिना लोकसभा का कोई सदस्य सदन में नहीं बोल सकता। इसके अलावा लोकसभा सदस्य कब बोलेगा, किस क्रम में बोलेगा और कितनी देर तक बोलेगा, इस बात का निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ध्यान देना दोस्तों, लोकसभा के सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष की स्वीकृति के बिना सदन में नहीं बोल सकते हैं। बोलने के लिए लोकसभा अध्यक्ष की स्वीकृति या अनुमति लेनी आवश्यक होती है। और वो सदस्य कब बोलेंगे, किस क्रम में बोलेंगे और कितनी देर तक बोलेंगे, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसके अलावा लोकसभा सदस्यों को निलंबित कर सकता है। ये पावर भी किसके पास होती है? लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। अगर लोकसभा का सदस्य लोकसभा सदन के अंदर अव्यवस्था फैलाता है तो इस अव्यवस्था के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष उस सदस्य को या तो सदन से बाहर जाने के लिए कह सकता है या फिर उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है, यानी उसको सदन से निलंबित कर सकता है। ये पावर किसके पास होती है? लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। इसके अलावा दोस्तों जो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा एक कानून बनाया गया था, दल बदल निरोधक कानून जो बनाया गया था, इस कानून के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य को अयोग्य ठहरा सकता है, ध्यान देना दोस्तों, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जो दल बदल निरोधक कानून बनाया गया था, इस कानून का अगर उल्लंघन किया जाता है किसी लोकसभा सदस्य के द्वारा तो इसको अयोग्य कौन ठहराता है? लोकसभा अध्यक्ष ठहराता है। इसके अलावा लोकसभा के प्रत्येक सत्र की समाप्ति पर या लोकसभा का कार्यकाल जब पूरा होता है तो कार्यकाल की समाप्ति पर, ध्यान देना, लोकसभा के प्रत्येक सत्र की समाप्ति, प्रत्येक
सत्र यानी बैठक की समाप्ति या लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति। ये दो कंडीशन है दोस्तों, या तो यानी लोकसभा के प्रत्येक सत्र की समाप्ति और लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति की स्थिति में जो विदाई भाषण दिया जाता है, इनके बाद जो विदाई भाषण दिया जाता है वो विदाई भाषण कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष ही देता है। दोस्तों ये लोकसभा अध्यक्ष पद जो है वो काफी पावरफुल है, बहुत सारे इसको पावर मिले होते हैं सदन के अंदर। ये सदन के अंदर प्रधानमंत्री से भी अधिक पावरफुल माना जाता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम इसकी वरीयता क्रम देखें, वरीयता क्रम अगर हम बात करें लोकसभा का वरीयता क्रम की, तो लोकसभा के अध्यक्ष जो पद है इसको वरीयता क्रम में काफी उच्च स्थान दिया गया है। अगर हम इसका वरीयता क्रम देखें ना, तो भारत का जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, राज्यों के जो राज्यपाल है, पूर्व राष्ट्रपति है, उप प्रधानमंत्री है, इनके बाद जो क्रम आता है वो लोकसभा अध्यक्ष का ही आता है। अगर हम लोकसभा के अध्यक्ष के वरीयता क्रम देखें तो लोकसभा अध्यक्ष पद को का जो वरीयता क्रम है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री के बाद लोकसभा अध्यक्ष का ही क्रम आता है। तो वरीयता क्रम में काफी उच्च स्थान दिया गया है लोकसभा अध्यक्ष को। इसके बाद बात करें दोस्तों, मान लो कोई विधेयक आया लोकसभा के अंदर और उस विधेयक पर वोटिंग की गई, और जब वोटिंग की गई तो पक्ष और विपक्ष इन दोनों के मत अगर बराबर हो गए, इन दोनों के मत अगर बराबर हो गए, तो ऐसी स्थिति में जो लोकसभा अध्यक्ष होगा वो निर्णायक वोट दे सकता है, निर्णायक वोट दे सकता है, यानी कास्टिंग जो वोट होता है वो लोकसभा अध्यक्ष दे सकता है। किस स्थिति में वह निर्णायक वोट देगा लोकसभा अध्यक्ष? जब किसी विधेयक पर पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट बराबर हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन में लोकसभा अध्यक्ष के पास पावर है कि वो निर्णायक वोट दे सकता है, कास्टिंग वोट दे सकता है। लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना कि आज तक किसी भी लोकसभा अध्यक्ष ने ये निर्णायक वोट नहीं दिया है, और इसी का नतीजा था, आपने देखा होगा 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मात्र एक वोट से गिरी थी। उस समय अगर लोकसभा अध्यक्ष एक वोट दे देते तो उसकी सरकार बच सकती थी। तो निर्णायक वोट देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास है, लेकिन आज तक किसी भी लोकसभा अध्यक्ष ने इस वोट का प्रयोग नहीं किया है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और ये पावर लोकसभा अध्यक्ष को किस आर्टिकल के तहत मिली है? आर्टिकल 110(3) के तहत। इस आर्टिकल के तहत लोकसभा अध्यक्ष को ये पावर मिली है कि वो ये फैसला करेगा कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा विधेयक साधारण विधेयक है। यानी विधेयकों का जो क्रम है उसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो आर्टिकल 110 के तहत कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। इसके बाद बात करें दोस्तों, तो विधानसभा, राज्यों के अंदर जो विधानसभा है, इन विधानसभा के अध्यक्षों को ट्रेनिंग कौन देता है? प्रशिक्षण कौन देता है? अध्यक्षों को प्रशिक्षण कौन देता है दोस्तों?
प्रशिक्षण लोकसभा अध्यक्ष देता है। जब भी आपसे पूछा जाता है कि राज्य विधानसभा के अध्यक्षों को प्रशिक्षण कौन देता है, तो ये हमारे लोकसभा अध्यक्ष देता है। ठीक है, विधानसभा के अध्यक्षों को ट्रेनिंग लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दी जाती है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों, एक संसद का पुस्तकालय होता है, पुस्तकालय। इस संसदीय पुस्तकालय पर अधिकार किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का होता है। संसदीय पुस्तकालय पर अधिकार किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का ही होता है। इसके बाद बात करें दोस्तों कि जो असंसदीय शब्द, असंसदीय शब्दों को रिकॉर्ड से हटाने का जो पावर है, ये लोकसभा अध्यक्ष को है। आप देखते हैं कि जब भी कार्यवाही चलती है सदन के अंदर, उस समय सब कुछ रिकॉर्ड होता है। तो उसके अंदर संसद के सदस्यों द्वारा या लोकसभा के सदस्यों द्वारा अगर कोई गलत शब्द बोला जाता है, तो उस गलत शब्द को रिकॉर्ड से हटाने का पावर भी किसके पास होता है? लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। उसकी अनुमति के बिना वो नहीं हटाया जा सकता है। इसके बाद जब भी लोकसभा के अंदर कोई प्रस्ताव आता है, उस प्रस्ताव को स्वीकार करना है या नहीं करना है, इसका निर्धारण भी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करना है। अगर सदन के अंदर, सदन में प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करना, यानी बहुत सारे सदन के अंदर प्रस्ताव आते हैं, उन सभी प्रस्तावों में से किस प्रस्ताव को स्वीकृति देनी है, किसको स्वीकृति नहीं देनी है, इसका पावर किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। दूसरी बात, लोकसभा के अंदर जो भी प्रस्ताव आते हैं, उन प्रस्तावों का, जो भी विधेयक या प्रस्ताव आते हैं, उन प्रस्तावों का क्रम निर्धारण कि पहले कौन सा प्रस्ताव पेश किया जाएगा, बाद में कौन सा प्रस्ताव पेश किया जाएगा, ऐसे प्रस्तावों का क्रम निर्धारण और इन प्रस्तावों के वाचन का समय, ये दोनों चीजें कौन निर्धारित करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। तो ध्यान देना दोस्तों, लोकसभा में आने वाले प्रस्तावों का स्वीकार या अस्वीकार करने का पावर लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। दूसरी बात, लोकसभा के अंदर आने वाले जो प्रस्ताव हैं, इन प्रस्तावों का क्रम निर्धारण करना और इनके वाचन का समय निर्धारण करने का दायित्व भी किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। इसके अलावा सदन के अंदर कोई विधेयक आता है या कोई प्रस्ताव आता है, उस विधेयक या प्रस्ताव पर वोटिंग करवाना, मतदान करवाना और फिर उसका परिणाम जारी करना, ये कार्य भी किसके हैं? लोकसभा अध्यक्ष के होते हैं। जब लोकसभा के अंदर कोई विधेयक या प्रस्ताव आता है, उस पर वोटिंग होती है और वोटिंग के दौरान के बाद जब परिणाम जारी करना होता है, तो ये परिणाम जारी करने और वोटिंग कराने, ये दोनों कार्य किसका है? लोकसभा अध्यक्ष का होता है। इसके अलावा ये लोकसभा के जो अन्य सदस्य हैं, इनके विशेषाधिकारों की रक्षा भी लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। इसके अलावा ये जो लोकसभा अध्यक्ष है, ये विदेशी सांसदों, ध्यान देना दोस्तों, विदेशी सांसदों की अगवानी भी कौन करता है? जब भी दूसरे देश के सांसद हमारे भारत में आते हैं, उस समय उन सांसदों की अगवानी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। तो विदेशी सांसदों की अगवानी भी कौन करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये कुछ लोकसभा अध्यक्ष के कार्य हैं, उनके पावर्स हैं जो लोकसभा अध्यक्ष को दी गई है।
लोकसभा पद एक सर्वोच्च संवैधानिक पद माना जाता है दोस्तों। बहुत सारी पावर्स होती है लोकसभा अध्यक्ष पद के पास। अब बात करते हैं दोस्तों कि पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। पहले लोकसभा अध्यक्ष थे दोस्तों जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर थे। क्लियर? पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। कौन थी दोस्तों? मीरा कुमार थी। इसके बाद बात करते हैं कि सबसे लंबे कार्यकाल वाले लोकसभा अध्यक्ष, सबसे लंबे कार्यकाल वाले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखना दोस्तों, बलराम जाखड़। कौन थे? बलराम जाखड़ थे। सबसे लंबे कार्यकाल वाले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? बलराम जाखड़ थे। और ये 1980 से 1979 तक रहे थे। अब बात आती है कि सबसे छोटे कार्यकाल वाले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो सबसे छोटे कार्यकाल वाले लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बाल योगी सबसे छोटे कार्यकाल वाले लोकसभा अध्यक्ष थे। सबसे लंबे कार्यकाल वाले बलराम जाखड़ और सबसे छोटे कार्यकाल वाले लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बाल योगी। पूछा जाता है कि सबसे बुजुर्ग, सबसे वयोवृद्ध वामपंथी माकपा सदस्य, सबसे वयोवृद्ध लोकसभा अध्यक्ष, वामपंथी लोकसभा अध्यक्ष, माकपा सदस्य से बनने वाला लोकसभा अध्यक्ष और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह है पद ग्रहण करने से पहले अपनी पार्टी से त्याग पत्र देने वाले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सोमनाथ चटर्जी। इसको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट भी लगा लेना दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। सबसे वयोवृद्ध वामपंथी विचारधारा रखने वाला, माकपा पार्टी के सदस्य के रूप में लोकसभा अध्यक्ष बनने वाला और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह पद ग्रहण से पहले अपनी पार्टी से त्याग पत्र देने वाले एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष है सोमनाथ चटर्जी। या कई क्वेश्चन बन गए दोस्तों, सबसे वयोवृद्ध लोकसभा अध्यक्ष, ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जो वामपंथी विचारधारा के थे, सोमनाथ चटर्जी। माकपा सदस्य के रूप में लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले सोमनाथ चटर्जी।
ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह पद ग्रहण करने से पहले अपनी पार्टी से त्यागपत्र देने वाले लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी थे। ये बात क्यों लिखी गई है? क्योंकि दोस्तों ब्रिटेन के अंदर क्या है कि जब हाउस ऑफ कॉमन्स का अध्यक्ष चुना जाता है तो उसको अध्यक्ष जब चुना जाता है उस समय उसको अपनी पार्टी से त्यागपत्र देना होता है, यानी वो अध्यक्ष पद की कुर्सी पर जब बैठता है उस समय वो किसी भी पार्टी से संबंध नहीं रखता है। ऐसा ही सोमनाथ चटर्जी ने किया था। जब इसको लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया था तो ये जब पद ग्रहण किया था उसी समय अपनी पार्टी से त्यागपत्र दे दिया था, यानी लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जितने दिन काम किया था उतने दिन इनका किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, किसी भी पार्टी से संबंध नहीं था। तो पहले लोकसभा अध्यक्ष, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, सबसे लंबे कार्यकाल वाले, सबसे छोटे कार्यकाल वाले, सबसे वयोवृद्ध। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जो राजस्थान के राज्यपाल भी रहे थे। ये लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कुछ सामान्य बातें हैं, ध्यान में रखना। यानी ऐसे लोकसभा अध्यक्ष, ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जो ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जो पहले राजस्थान के राज्यपाल भी रहे थे। तो ऐसे कौन से राज्य लोकसभा अध्यक्ष थे? ध्यान देना, बलीराम भगत जो लोकसभा अध्यक्ष बनने से पहले राजस्थान के राज्यपाल भी थे। और राजस्थान के राज्यपाल ये 1993 से 1998 तक रहे थे। राजस्थान के राज्यपाल 1993 से 98 तक रहे थे। उसके बाद ये लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। अगली बात, ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जो बाद में राष्ट्रपति बने थे। यानी ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे उसके बाद में वो राष्ट्रपति भी बने थे। तो ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे नीलम संजीव रेड्डी थे। ऐसे लोकसभा अध्यक्ष तो पहले राजस्थान के राज्यपाल थे और बाद में लोकसभा अध्यक्ष बने, बलीराम भगत। ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे और बाद में राष्ट्रपति बने, कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। ऐसे लोकसभा अध्यक्ष, एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया था तो वो थे के.एस. हेगड़े। कौन थे दोस्तों? के.एस. हेगड़े। ये एकमात्र ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो ये कुछ लोकसभा अध्यक्ष पद से संबंधित जानकारी है, इनको भी आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। और ये जो हमारा लोकसभा अध्यक्ष पद का जो टॉपिक था ये यहीं पे कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।